वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन कहीं ना कहीं उन्हें उनके अति आत्मविश्वास के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। मध्य प्रदेश में शायद मेरी समझ से अशिक्षित लोग, अशिक्षा ज़्यादा है, अशिक्षा के कारण ही भाजपा का परफॉर्मेंस यहाँ। चूँकि क्या है कि मध्य प्रदेश में विगत 20 सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर में लगभग 15 वर्षों से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है और फंडिंग की भी कमी है। कांग्रेस के पास संगठन में रुपए पैसे भी नहीं हैं कि जिस हिसाब से भाजपा को टक्कर दे सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम और आ चुका है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं और जहां रिजल्ट आया है 29 में 29 बीजेपी के खाते में। क्या कारण रहा, कांग्रेस कहां कमज़ोर पड़ी, और यहां हम छतरपुर के उन वकीलों से हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके पास ग्रामीण से लेकर शहरी के सभी लोग आते हैं, मिलते हैं, इनसे चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं ये पूरे चुनाव में अगर लोकसभा का देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति क्या रही, लोग बीजेपी के साथ क्यों गए, कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे रहे, या राम मंदिर को लेकर मुद्दा गरमाया रहा पूरे चुनाव में, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के अभिलेख खरे जी, पहले इनसे बात करेंगे। अभिलेख जी, यहाँ जो अगर मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, जो 400 पार बीजेपी का नारा था वो कहीं ना कहीं रोक लिया आप लोगों ने। ये बात बिल्कुल सही है। कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन कहीं ना कहीं उन्हें उनके अति आत्मविश्वास के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। 400 पार का नारा देना और दूसरी बात जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे, ये ऐसी बातें थी जो जिसे जनता ने सरे से नकार दिया है। आप अयोध्या फैजाबाद की सीट देखिए, वे स्वयं वहाँ से हार के आए। भगवान राम ने खुद संदेश दिया है कि भाई ऐसा नहीं है, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर राजनीति मत करिए। कल माननीय मोदी जी पार्टी दफ्तर में क्या कहते, जय जगन्नाथ। आप राम ही को भूल गए। आप जिस राम को लेके आपने लंबे अरसे तक राजनीति करी, आज उन राम का नाम लेना भी आपको स्वीकार नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि आप धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वह जनता ने सिरे से नकार दिया है। मगर ये अगर देखा जाए, चुनाव के पहले नारा था राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब भाई इसका जवाब जनता ने बहुत अच्छे से दे दिया कि आप महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे से आप हटके जो ध्यान भटकाना चाह रहे थे, हम उन बेसिक मुद्दों के लिए आपको लेकर आए थे। आप सरकार में थे, आपको इनके लिए कार्य करना चाहिए था। आप ईश्वर और राम के नाम पे जो राजनीति करे, वे लोगों ने राजनीतिक राम को उपयोग करने से साफ मना कर रखा है। तो आपको क्या लगता है कि जो देश की जनता थी वो एक कड़ा जवाब दिया गया? बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है कि हम इस तरह धर्म की राजनीति पसंद नहीं करेंगे और वास्तविक जो धरातल पर काम करने की आवश्यकता है उसको आप आगे बढ़ाते तो शायद जनता को पसंद भी आता। जनता को पसंद है। भाई साहब, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की जो तैयारी थी कांग्रेस या अन्य पार्टियों की बात करें, तमाम तरीके की चर्चाएं थी। इस बार कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि जो नकुलनाथ की बात हो, नकुलनाथ पहले भी रहे और इस बार भी लग रहा था, जो एग्जिट पोल आए हैं, चाहे वो TV 9 का एग्जिट पोल हो, लगातार ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में 29 सफाया, तो कहीं ना कहीं सफाया हो गई। देखिए, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस है वो ठीक है। 29 सीटें आई हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनने यहाँ किया। केवल उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा नहीं कर सकी, और भी 1-2 प्रदेश हैं जिनमें अपेक्षाकृत ठीक नहीं किया है वहाँ पर। अब उसके अलग कारण होंगे, कई कारण मुझे लगता है कि जनता वोट देने नहीं गई ज़्यादा। फिर भी ओवरऑल अगर देखते हैं अपन तो देश में बहुत अच्छा किया है। बहुमत उनके पास में है, एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए को। और जो है इसके साथ साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, जितना वो कह रहे थे उतना नहीं कर सके, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि बीजेपी ही सरकार बना लेगी। जी ठीक। अगर कांग्रेस की बात करें, रणनीति कांग्रेस की फेल रही या कांग्रेस कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर युवा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, कहाँ कमी रहेगी? मध्य प्रदेश में शिक्षा की दर कितनी है आपको पता है? नहीं पता होगा। जिस प्रदेश में, जैसे साउथ इंडिया के 2 प्रदेश बताऊं जहाँ 99 से लेकर 100% तक शिक्षा दर है, कभी भाजपा चुनाव जीतती नहीं है, उधर ना जीत भी सकती है। जहाँ अशिक्षित आदमी होगा वहीं भाजपा जीतती है, क्योंकि भाजपा ने एक ही काम करा है कई सालों से, आदमी को ये धर्मांध बना रहे हैं। धर्म की आड़ में आदमी शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार सब भूल जाता है और वो धर्मांतर की ओर चला जाता है और भटक के भाजपा को वोट दे देता है। अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है एमपी के अंदर। मगर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी सफाया कर दिया। दिल्ली में सफाया होने का कारण दूसरा है, क्योंकि भाजपा सिर्फ 2 ही वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। एक व्यापारी वर्ग का, जो दिल्ली में जिनकी भरमार है, और दूसरा अंधभक्तों का।
तो क्या लग रहा है? का दिल्ली में चूंकि वहाँ व्यापारी वर्ग ज़्यादा है, सरकार उन्हीं की रही 10 साल, उन्होंने उनका काम किया। तो मध्य प्रदेश में क्या अंधभक्त रहते हैं? मध्य प्रदेश में शायद मेरी समझ से अशिक्षित लोग, अशिक्षा ज़्यादा है, अशिक्षा के कारण ही भाजपा का परफॉर्मेंस यहाँ ठीक रहा। दूसरा, राजनीति का जिस प्रकार से उन्होंने कहना चाहिए, राजनीति को जिस प्रकार से कुचला है, कई लोगों का आधी से ज़्यादा कांग्रेस तोड़ के भाजपा में मिला ली, कांग्रेस के पास वर्कर नहीं बचे, कांग्रेस के पास फंडिंग नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, ये सब कारण रहे हैं जिसके कारण से परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा कांग्रेस का। बाकी भाजपा जीती नहीं है, कांग्रेस हार गई। लेकिन अगर चुनाव की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के बाद लगातार कहीं ना कहीं ये डर था क्या कि ऐसा ना हो कि ये बीजेपी में सम्मिलित हो जाए? देखिए, ऐसा डर तो नहीं था। जिन लोगों को डर था, जो अवैध काम करते थे, अवैध खनन करते थे, अवैध उद्योग धंधे करते थे, उन लोगों को डर था। इसलिए उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके भाजपा की ऊपर की लॉबी ने उनको कहीं ना कहीं घसीट के भाजपा में ले आए, कांग्रेसियों को। और जो नहीं डरे वो अपने आप में डिगे रहे। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, देखिए एक बात बताएं आपको, मैं विगत 20 वर्षों से देख रहा हूँ, कांग्रेस का जो संगठन है ये 12 महीने काम नहीं करता और कांग्रेस का संगठन क्षीण हो चुका है। और जो पुराने कांग्रेसी थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस से इतना प्राप्त कर लिया है कि अब उनको कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और वो बैक सपोर्ट भी करना नहीं चाहते। और वो कहीं ना कहीं नए लोगों को आगे आने का मौका भी नहीं देना चाहते। अब वो दूसरी लॉबिंग अपने बाल बच्चों की तैयार करके रख ली है उन्होंने। और अभी हमारे भाई ने जो बताया कि कांग्रेस के पास चूँकि क्या है कि मध्य प्रदेश में विगत 20 सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर में लगभग 15 वर्षों से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है और फंडिंग की भी कमी है। कांग्रेस के पास संगठन में रुपए पैसे भी नहीं हैं कि जिस हिसाब से भाजपा को टक्कर दे सकें। और दूसरी चीज़, जिन कैंडिडेटों का चुनाव किया गया, जिनको चुनाव लड़ाने के लिए, इसका भी सही चयन नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह वगैरह पूरे मध्य प्रदेश को चाटने वाले ऐसे नेता हैं जिनको जब जब लड़ाया जाएगा वो कभी जीवन में नहीं जीतेंगे। और मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है उसको ठगा है सिर्फ दिग्विजय सिंह ने। एक अकेले दिग्विजय सिंह को यदि कांग्रेस से अलग कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो जनाधार है वो वापस फिर लौट सकता है। अगर उनके बेटे की बात करें तो विधानसभा में भी बड़ी जीत की थी। देखिए, रही बात बेटे की, चूँकि वो राजा रजवाड़ों के परिवार के हैं, आज भी दबा कुचला आदमी है और कहीं ना कहीं राजाओं के प्रति अंधभक्ति है उनकी। इस कारण से उनके जीतने या न जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनता को। आम जनता सुखी नहीं है मध्य प्रदेश में इस भाजपा सरकार में और भय भूख और भ्रष्टाचार से ग्रसित है और लोग सिर्फ धर्म के नाम पे भाजपा को वोट दे रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये जनता को ईमानदारी से वोट प्राप्त कर सकें। चुनाव के समय कांग्रेस लगातार ये कहते रहे हमारे खाते सीज हो गए, तो क्या इनके पास फंडिंग व्यवस्था कमज़ोर रही? हाँ, ये रही। चूँकि मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो अपने चालू कराए थे और जितने उद्योगपति हिंदुस्तान के हैं, यहाँ तक कि जो कसाई खाने हैं उन लोगों से भी फंड लिया, जो ये गौ पूजन करते हैं और दिखाते हैं, गौ मांस निर्यातकों से। और इन्होंने इतना फंड लिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, इन्होंने सूची नहीं दी। तो इनके पास क्या है कि फंडिंग लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई थी और कांग्रेस के पास गवर्नमेंट ना होने से, सेंटर में ना होने से, स्टेट में ना होने से, फंडिंग की कमी के कारण भाजपा को फाइट देने में असफल रही। अगर एक चीज़ और करें, जैसा आपने अभी कहा था युवाओं को कांग्रेस मौका दे, तो युवाओं की अगर करें तो विधानसभा में करारी हार के बाद उनने प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया। यहाँ से जीतू पटवारी को कांग्रेस एक युवा चेहरा लाई थी, तो क्या युवा चेहरा काम नहीं आया? देखिए, क्या है कि एकदम से कोई भी आदमी आके सारी व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकता। ये व्यवस्थाएँ धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। और रही बात जो जड़ें हैं कांग्रेस की, जो बड़े बड़े लीडरशिप जो पहले के हैं, वो लोग नहीं चाहते कि नवयुवक आदमी कोई अच्छा काम करे। इस कारण से कोऑर्डिनेशन न होने के कारण कहीं ना कहीं जीतू पटवारी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जितना उनसे अपेक्षा लोगों को थी। जैसा कि अगर एक बड़ी बात आ रही है, अब अभिलेख जी एक चीज़ बड़ी आई है, जैसे अगर बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और उन 4 लोकसभा सीटों में देखा जाए तो 2 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नए बदले। एक वर्तमान सांसद था उसको बदल दिया, लता वानखेड़े को वहाँ से मैदान में उतार दिया, राहुल जो पहले कांग्रेस के लिए काम किया करते थे उसको भी अपने साथ सम्मिलित किया और लोकसभा में एक बड़ी जीत भी यहाँ से दर्ज की। अब मगर कांग्रेस ने सभी अपने नए प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा। एक गठबंधन की बात करें तो वो आपने भी देखा, सबने देखा, खजुराहो लोकसभा सीट थी वो जो समाजवादी पार्टी के साथ गई थी, उस खजुराहो में भी एन टाइम नामांकन रद्द हो जाता है। तो ये क्या युवा उतारने के बाद, चेहरा बदलने के बाद भी कांग्रेस विफल हो जाती है? देखिए, आज हमें बड़े साफ तौर पे स्वीकार करना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर कमी है तो हमें उस पर सुधार करना होगा, आईना देख के काम करना होगा। ये बात
और मीडिया भी मैं कहना चाहूँगा कि संगठनात्मक हमें मजबूती लाने के लिए अगर कठोर निर्णय लेने पड़े तो हमें लेने चाहिए। वर्तमान के परिवेश के हिसाब से जिन नेताओं ने ताजीवन कांग्रेस से अर्जित किया, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ, आज वे बुरे समय में कांग्रेस का अगर छोड़ के जा रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस को उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और हमें उन महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा जो कांग्रेस की रीढ़ हैं, जो कांग्रेस के लिए आज भी काम करने को तैयार है। आप देखिए ऐसे तमाम नाम है छतरपुर शहर में या ज़िले में जो आज भी कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नाम हो सकते हैं। हम उन्हें तवज्जो क्यों नहीं चाह रहे? हम क्यों एक में कायम करें? ये कहीं ना कहीं कटुता स्वीकार करना होगा। वकील थे छतरपुर के, जिन्होंने बताया कि हार का जो मुख्य कारण था भी कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नहीं बचे। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं वो बीजेपी के दबा दिया या बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर ली। इसके कारण जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की विहीन हो गई, इसी के चलते बीजेपी को 29 की 29 सीटों का फायदा हुआ है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।